हेलो साथियों, तो नमस्कार। मैं हूं राम प्रसाद। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस टीम। तो मैं इससे पिछले वाले वीडियो में जो है बोडमास का संपूर्ण बोडमास का जो नियम होता है वो सारा पढ़ा चुके हैं। और अभी जो हम बात करने वाले बोडमास के हमारे पीछे प्रश्न है, इस चार प्रश्नों को हम अभी हल करना हम लोग जानेंगे। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल में दिया है, पहला नंबर सवाल है कि 5000 भागा 1000 गुने 5। तो बोडमास हम जो कल पढ़ाए थे, उस बोडमास का जो नियम क्या कहता है, तो बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो भाग का क्रिया। तो सब वही हाल यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो 1000, जब 5000 को जब हम 1000 से भाग देंगे तो कै बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, है ना। अगर ऐसे अगर कई बच्चों के अगर दिक्कत होता है तो इसको ऐसे भी तोड़ सकता है ना। यानी 5000 भाग को अगर हम गुना में बदल देंगे, और ये जब हम भाग को गुना में बदलते हैं तो क्या हो जाता है कि जो है क्या कहता है, 1000 है तो इसको एक ऊपर और 1/1000 हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/1000 और गुने में क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गो जीरो से यहाँ पे 3 गो जीरो आराम से उड़ा सकते हैं, है ना। अब बच गया हमारा क्या, तो 5 गुने यहाँ पे 1/1 यानी 1 के बराबर, और गुने क्या हो जाएगा 5, यानी 5 के पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो 25 आएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, दूसरा नंबर सवाल, तो दूसरा नंबर सवाल है कि 1000 गुने 5000 भागे 1000। तो अभी हम आपको बताया है कि बोडमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले किसका क्रिया होना चाहिए, भाग का क्रिया। तो बस उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ पर 1000 और गुने, इसको इसको भाग होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000। अगर भाग से अगर समझ में आ रहा है तो भाग कर दीजिए, नहीं तो भाग को गुना में बदलिए और इसको 1 बटा ऊपर में अंश में 1000 और हर में क्या करिए 1000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 से 1000 को आराम से आप काट सकते हैं। और इसके बाद जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 5000 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, तो 5000 ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग चौथा नंबर सवाल पे चलते हैं। तो चौथा नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि 4875 भागे 39 गुने 48 चार भले 480 और प्लस में 200 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, तो भाग का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पे 4875 भागे क्या है 39 गुने 480 प्लस क्या है 200। जब हम 4875 को 39 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पर हम भाग दे के देखते हैं। जब हम 4875 को जब हम 39 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में लगेगा, यानी हो जाएगा 39। 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ई 4 3 से 3 कट जाएगा। इसके बाद ऊपर से उतारेंगे 7, है ना। और इसके बाद 9 3 27 3 से 9 यहाँ पे लगेगा 2 बार में, तो 9 दूनी 18 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7, 17 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 9, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे ऊपर से आ जाएगा 5, है ना। और यहाँ पर जब हम 5 से लगाएंगे तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 5 15 4 19, यानी 195 यहाँ पे कट गया 125 बार में, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको इसको जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 125 बार में 125 गुने क्या हो जाएगा 480 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। इसके बाद 125 में हम 480 से गुना करेंगे। 125 में जब हम 480 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे। जब हम 125 में 480, यानी 480 को हम 480 को जब हम 125 में जब हम गुना करेंगे तो ये 50,000 हो गया। यहाँ पे जब हम लिखेंगे क्या चीज, तो हो जाएगा 50,000। इसको 125 में 480 से गुना करेंगे तो 50,000 हो जाएगा, और प्लस में जब 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0 एक आए 0 और फिर से 0 और यहाँ पे 2 0, यानी 50,000
200, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अच्छा, मैथ का जो हाल है ना, वो एक गर्लफ्रेंड के तरह है कि अगर गर्लफ्रेंड छोड़ा तो बर्बाद, आबाद नहीं तो बर्बाद, वही वाला हाल है। अगर एगो पॉइंट अगर टूटा तो फिर सवाल पूरा गलत हो जाएगा, एगो पॉइंट सही है तो पूरा सवाल सही चलते रहेगा। आइए इसके बाद हम समझते हैं चौथा नंबर सवाल। कि चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 3900 भागे 350 गुने 145 माइनस 1000, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो भाग देंगे। यहाँ पे 3900 है। अच्छा, भाग को जब हम गुना में पलट देंगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा 350, और गुने 145, और माइनस के क्या हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एगो जीरो से एगो जीरो आराम से काट सकते हैं, है ना। और यहाँ पे 5 सते क्या हो जाएगा 35, और 70 सते क्या हो जाएगा 490 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 29 पंचे 145। अब जो हमारा बच गया वो क्या हो जाएगा, तो 70 गुने बच गया 29, और माइनस के क्या हो जाएगा तो 1000 होगा। अब आइए, जब 70 में जब 29 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30, 2030 माइनस के क्या हो जाएगा 1000 होगा। 2030 में से 1000 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1030 क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ये आप देखते हैं 55 नंबर सवाल को। 55 नंबर सवाल क्या है, तो 220 प्लस 600 का 25 माइनस 10,890 भागे 99। तो ये बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले क्या चीज, ऊपर से आने के लिए, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे का है तो सबसे पहले क्रिया किसका होगा, तो का वाला को होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 220 और प्लस है तो प्लस, और 600 के जब हम 2500 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15,625, 15,625, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10,890 भागे क्या हो जाएगा 99, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो अब होगा इसमें का के बाद क्या होता है तो डिवी, है ना। अब के बाद क्या होता है तो डिवाइड यानी भाग, तो भाग होगा, सॉरी यहाँ पे 99 होगा। क्या हो जाएगा तो 220 प्लस 15,625 माइनस 10,890 को 99 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 110 बार में कटेगा, है ना। 110 बार में कटेगा। अब क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब जोड़ने पर हो जाएगा 15,845। जब इस दोनों को जोड़ेंगे 220 प्लस 15,625। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस में कौन संख्या और माइनस में कौन संख्या। तो देखिए यहाँ से सीरीज चालू होता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला तो इसके साथ ई प्लस, तो इसके साथ ही माइनस, तो इसके साथ जा रहा है ना। यानी उसके पिछले वाला संख्या क्या होगा, उसके पड़ोसी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15,845 हो जाएगा, माइनस में 110। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 15,735 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या है, तो 9 + 6 का 9 × 3 + 8 भागा 2 + 8 - 9 × 4 भागा 2 - 9 का 2 भागा 3। तो ये सवाल देख के क्या आपको भी डर लग गया है, तो डरना नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं क्या होगा। तो बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर का काम कर लीजिए, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो का वाला को का क्रिया होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा का क्रिया होगा। तो इस सीरीज में हम देखेंगे का कहाँ कहाँ पे है, तो का एगो दिख रहा है इसके दोनों के बीच,
और दिख रहा है ये दोनों के बीच। सबसे पहले उस दोनों को ही तोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, तो 9 और प्लस है तो प्लस, और 6 और 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और गुने 3 प्लस 8 भागे 2 प्लस के 8 माइनस के 9 गुने 4 और भागे 2 माइनस, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 भागे 3। अच्छा, अब कहीं पे अगर का वाला लौक रहा है तो नहीं। अब इसके बाद जब का क्रिया हो जाता है तो इसके बाद भाग का क्रिया होता है। अब भाग का क्रिया कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 54 गुने 3 प्लस इस दोनों के बीच भाग है, तो क्या हो जाएगा, जब इसको भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 प्लस इसके बाद 8 माइनस के 9 गुने, यहाँ पे 4 में 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 बार में कटेगा, माइनस 18 को 3 से भाग दिया जाएगा तो 6 बार में कटेगा, है ना। अब इसके बाद जब यहाँ पे भाग का क्रिया हो गया, तब क्या हो जाएगा, तब गुना की क्रिया होगा। जब गुना का क्रिया होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 54 से 4 से 12 5 से 15 16 162 हो जाएगा, और प्लस में 4 है तो 4 प्लस में 8, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसके बाद माइनस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला को हम जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 और 4 12, और 12 और 162 कितना हो जाएगा 164, 164 और 10 174, 174 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 183 हो जाएगा। 8 4 12, 12 2 14, 14 9 4 23 के 3 हासिल 2 16 2 18, 183, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये दोनों वाला माइनस में है, 18 100 क्या हो जाएगा तो 24। जब हम इसको यहाँ पे घटाएंगे 13 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा 9, और इसके बाद इस 7 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 159 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप